हरियाणा में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा में अभी भी भारी नुकसान उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नई सोशल इंजीनियरिंग वहां पर इजाद की है। क्या है वो सोशल इंजीनियरिंग और भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार भी एंटी जाट पॉलिटिक्स करके विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है? किस तरह का उन्होंने एक जातीय चक्रव्यूह बनाकर पहले से तय किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में आखिर किन लोगों को तवज्जो दी है और वो कौन कम्युनिटी से आते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में इतनी तवज्जो क्यों दी गई? क्योंकि चुनाव सामने है, पंजाबी कम्युनिटी नाराज ना हो जाए। इन तमाम समीकरणों को मैं अभी आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ और मैं हूं अजीत सिंह राठी। आज बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर क्या है भारतीय जनता पार्टी की व्यूह रचना। दोस्तों, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इससे पहले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार भारी नुकसान हुआ और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या घटकर 5 पर आ गई। यानी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और 5 सीटें कांग्रेस जीत गई। यानी बहुत बड़ा एक घाटा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झेलना पड़ा। यहाँ के किसान नाराज थे और खासतौर पर जो जाट कम्युनिटी है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज थी और एक तरफा वोट होने के बाद 4-5 सीटों पर वहाँ के हरियाणा के जाट मतदाताओं ने खेल कर दिया। इसमें एक बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रही। उन्होंने टिकटों का बंटवारा इस तरह से किया कि जाट एक तरफा कांग्रेस के साथ चल रहा था और दूसरी जातियों को यानी कहीं ब्राह्मण और कहीं दूसरी जातियाँ उनको साथ साथ जोड़ते गए और भारतीय जनता पार्टी को आधे पे लाकर खड़ा कर दिया। अब इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और यहाँ पर 2 उन सीटों का जिक्र करना और ज़रूरी हो जाता है। एक है भिवानी सीट, वहाँ से अगर बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने बहुत बड़ा एक अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना किया होता और तो वहाँ पर राव दान सिंह आज कांग्रेस के सांसद होते। इसी तरह से कुरुक्षेत्र सीट पर अगर अभय चौटाला अपनी पार्टी से नहीं उतरे होते, वो भी 60-70 हज़ार वोट लेकर के गए हैं, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी कई जो कैंडिडेट थे वो जीत जाते जिनका कांग्रेस से गठबंधन था। यानी कांग्रेस और गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर ये दोनों भिवानी और कुरुक्षेत्र सीट जो बहुत ही नैरो मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो उन पर कांग्रेस का और आपका कब्जा हो सकता था और अगर ऐसा होता तो वहाँ 7 और 3 का गेम होता। लेकिन खैर कुछ जब नहीं हुआ तो उसकी बात और उसका विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, लेकिन संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब विधानसभा चुनाव में किस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यूह रचना की है, एक जातीय व्यूह बना दिया है कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस के साथ इस समय हरियाणा में केवल जाट कम्युनिटी है और जिस पट्टी में मुस्लिम आते हैं मुस्लिम हैं और ब्राह्मण, थोड़ी एक पॉकेट में ब्राह्मण भी कांग्रेस के साथ दिखते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी संख्या बनकर एक बहुत बड़ा बहुमत नहीं जुटा पाती, इसीलिए इस बार भी लोकसभा में 5 सीटों पर ये रुक गए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 48% से ज़्यादा प्रतिशत मिला है और जबकि भारतीय जनता पार्टी 45 के आसपास टिक गई है। कुल मिलाकर अब इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया फार्मूला तैयार किया है, वो नया फार्मूला ये है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव वो लड़ने जाएंगे तो उनकी व्यूह रचना, तो भाजपा ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, एक पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है, एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया जिसका विधानसभा चुनाव में उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कौन किसके साथ था और किसके साथ नहीं था। अब विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करते हैं, विधानसभा चुनाव में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो गठन है, हरियाणा में 10 सांसद थे, 5 रह गए, फिर भी 3 को मंत्री बनाया गया। तो ये मंत्रिमंडल में 5 में से 3 सांसदों को मंत्री बनाना हरियाणा से, ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की विधानसभा की राजनीति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से जीते हैं वो केंद्र में मंत्री बने हैं। फरीदाबाद से तीसरी बार चुनाव जीते कृष्णपाल गुर्जर, वो भी मंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री पद से हटाए गए मनोहर लाल खट्टर, वो भी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। यानी देखिए, गुड़गांव और फरीदाबाद तो बिल्कुल बगल बगल है, क्षेत्रीय संतुलन की बात भी नहीं रखी, केवल कम्युनिटी पर, कास्ट पर फोकस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया है। जाट एक वहाँ सबसे बड़ी बिरादरी है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से हरियाणा में राजनीति करने उतरी है उसका फोकस एंटी जाट यानी जाट वर्सेज अदर्स को लेकर के पॉलिटिक्स का एक एजेंडा पूरी तरह से सेट रहा है। अब ये एक सोशल इंजीनियरिंग नई तरह की है। तो अगर खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया है और वहाँ पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये जो पट्टी है पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला वाली, तो ये इस पट्टी में सैनियों की संख्या अच्छी खासी है। तो सैनी
भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला कि नायब सिंह सैनी की वजह से हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के सैनी भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। वेस्टर्न यूपी में तो कहीं भी किसी भी सीट पर सैनियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, थोड़े बहुत ने किया होगा, क्योंकि एक कम्युनिटी 100% कहीं नहीं जाती, तो कुछ सैनी जरूर बचे होंगे जो भाजपा के हार्ड कोर होंगे, लेकिन ये पूरी जाति हार्ड कोर वोटर मानी जाती है भाजपा का। और वेस्टर्न यूपी में बिजनौर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे कोई दूसरी सीटें हों, चाहे सहारनपुर हो, तो वहाँ पर सैनियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला तो पहले ही फेल हो चुका है, क्योंकि हरियाणा में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं वो उनकी लोकसभा अंबाला है, और अंबाला सीट खुद ही भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो इसके साथ ही, लेकिन फिर भी एक मैसेज देने के लिए सैनी बने हैं, तो सैनी समाज से मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने ये मैसेज देने की कोशिश की ताकि इसका विधानसभा चुनाव में एक असर दिखे और लाभ मिले। एक कास्ट हो गई सैनी। दूसरा, खट्टर को हटाया, तो खट्टर हरियाणा में 9% से भी ज़्यादा 10% के आसपास पंजाबी हैं, तो 10% की आबादी बहुत बड़ी होती है, पंजाबी नाराज़ ना हो जाएं, तो खट्टर को केंद्र में मंत्री बना लिया गया। चूँकि खट्टर मोदी के बहुत पुराने और बाल सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, तो उनको हैवी वेट भी रखा गया। तो खट्टर को केंद्र में ले जाकर के पंजाबियों को साधने की एक कोशिश की गई, रोके रखने की कोशिश की गई कि खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद पंजाबी समुदाय नाराज ना हो जाए, तो उनको केंद्र में एडजस्ट कर लिया गया है। खट्टर 9.5 साल के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले ना वो विधायक थे, ना सांसद थे, ना मंत्री थे, और सीधे MLA बने और सीधे चीफ मिनिस्टर बन गए। इसीलिए उनके 9.5 साल के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में जो व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी, सुशासन होना चाहिए था, पॉलिटिकल गवर्नेंस एक बहुत क्लियर होनी चाहिए थी, क्लीन होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी, और इसी वजह से भाजपा को उनको हटाना पड़ा। लेकिन हटाने के बाद भी उनका पुनर्वास इतना बेहतरीन हुआ कि कोई सोच नहीं सकता। केंद्र में ऊर्जा और शहरी विकास एक बहुत बड़े बड़े विभाग उनको दे दिए गए। पंजाबी कम्युनिटी को यहाँ साधने का, रोके रखने का प्रयास हुआ। फरीदाबाद की बेल्ट में गुर्जर हैं, और पानीपत के समालखा वाले हिस्से में गुर्जरों की बहुत आयात है, और 1-2 सीटें हैं तो जहाँ पर गुर्जरों की संख्या अच्छी खासी है। अम्बाला में भी कुछ, यमुनानगर में भी कुछ गुर्जर हैं, सहारनपुर से लगते हुए क्षेत्र में। तो यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर को रिपीट किया गया है, दूसरी बार केंद्र में मंत्री बनाया गया है, ताकि गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें। अगर गुर्जर जुड़े रहेंगे, सैनी मुख्यमंत्री है, पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर हो गए, और अब कृष्णपाल गुर्जर समुदाय से आ गए, यानी सैनी पंजाबी गुर्जर, ये कॉम्बिनेशन बनाने के साथ ही गुड़गांव से लगातार जीत रहे राव इंद्रजीत सिंह, जो यादव कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको भी केंद्र में मंत्री बनाना, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी व्यूह रचना की है वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ कि यानी गुर्जर, पंजाबी, सैनी और यादव, ये जो कास्ट हैं, जो बड़ी कास्ट हैं, उनको एक साथ लेकर किसी को मुख्यमंत्री बनाया, और 3 को केंद्र में मंत्री बनाकर एडजस्ट करके उनकी बिरादरी को ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनका हित भाजपा के साथ ही सुरक्षित है। तो अब ये जो कुल मिलाकर कहानी है कि ये जातीय चक्रव्यूह की जो रचना भारतीय जनता पार्टी ने अभी से कर दी है, इसमें एकदम बिल्कुल बहुत क्लियर कट है, कोई संदेह नहीं है कि भाजपा इस बार भी, ये तीसरा विधानसभा चुनाव भी एंटी जाट लड़ने जा रही है, एंटी जाट के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। वहाँ उनकी पॉलिटिक्स अगर जिंदा है तो वो केवल एंटी जाट होने के चलते जिंदा है। चूँकि आप जानते हैं कि जहाँ एक बड़ी कास्ट होती है, जहाँ कोई भी बड़ी कास्ट डोमिनेट करती है, तो वहाँ उसके खिलाफ अन्य जातियों का पोलराइजेशन होता है, जिसका लाभ, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में हरियाणा में उठाया है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। जाट वहाँ सबसे बड़ी कम्युनिटी है, यानी डोमिनेट करती है, तो डोमिनेट करने वाले के खिलाफ जो छोटी जातियाँ होती हैं, जो कम संख्या होती है जिनकी, वो सारी उनके खिलाफ हो जाती है। तो यही कारण रहा कि भाजपा का वहाँ दबदबा पिछले 10 साल से बना हुआ है। चूँकि अकेले जाट राजनीतिक बाजी को नहीं पलट सकता, उसको ऐड ऑन करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहाँ इन्होंने 4 जातियों को इकट्ठा करके एक चक्रव्यूह बना दिया, एक व्यूह रचना, जातीय व्यूह रचना कर दी है कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के साथ इस समय जाट हैं, मुस्लिम हैं, और जिस तरह से दलित इस बार कांग्रेस को पड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब है, और भाजपा की परेशानी पर इस समीकरण ने बल डाल दिए हैं। अगर दलित कांग्रेस को चला गया, अगर दलितों में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, तो ये जो समीकरण है ये भी बहुत कारगर साबित नहीं होगा। हो सकता है इस बार भी बैसाखी वाली सरकार बन जाए या पूर्ण बहुमत आ जाए, लेकिन दलितों का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है, फरीदाबाद में भी, करनाल संसदीय सीट पर भी, सोनीपत संसदीय सीट पर भी।
करनाल वाले ब्राह्मण, सोनीपत वाले ब्राह्मण कांग्रेस को गए हैं इस बार लोकसभा चुनाव में। तो यहाँ ये देखना होगा कि भाजपा ने जिन 4 जातियों को आधार बनाकर जीत का आधार तैयार करने की, तय करने की कोशिश की है, उसके कुछ और भी आधार हैं। अन्यथा अगर ये समीकरण लोकसभा चुनाव जैसे ही बने रहे तो ये जो जातीय गणित है इसके सारे द्वार टूट जाएंगे और कांग्रेस वहाँ पर सरकार बना लेगी। इसीलिए भाजपा ने एक अलग तरह की एक मुहिम वहाँ पर चला कर रखी है और वो अपने पुराने एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी। भाजपा ने इस बात के संकेत पूरी तरह से दे दिए हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी जोर आजमाइश के साथ, पूरे जोर के साथ भाजपा के सामने डट कर खड़े हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा उसका काफ़ी हद तक श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। और वो पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव हुए तो देर से उनको नेता घोषित किया गया था। लोग कहते थे कि अगर 1 आध महीने पहले वो घोषित कर दिए होते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, कांग्रेस बहुमत में आती। आपको ध्यान होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा में एक नारा दिया था, इस बार 70 पार, लेकिन भाजपा 40 से भी कम रह गई थी, 40 भी पार नहीं कर पाई थी। और वो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात थी, उनके दमखम की बात थी, उनके राजनीतिक अनुभव और कौशल की बात थी। तो इस पर देखना ये है कि भाजपा का जो ये जातीय चक्रव्यूह है वो कांग्रेस के उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगा, या कांग्रेस के महारथियों को अपने व्यूह रचना में फंसाकर कैसे उनको परास्त करेगा, ये एक देखने वाली बात होगी।